इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पढ़ाई कैसे करें जिससे कि वो टॉपिक हमें लंबे समय तक के लिए याद रह सके। दोस्तों, मेरा नाम है मासूम रजा एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस नाइट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको बुक्स, पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस इत्यादि जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो मैं उन छोटे भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो अभी स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं बट जो कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। एग्जाम में पढ़ा हुआ टॉपिक रिकॉल नहीं कर पाते जिसके वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आते। जब आपको पढ़ा हुआ टॉपिक एग्जाम में याद नहीं आता, आप उसे ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल नहीं कर पाते तो क्या फ़ायदे ऐसे पढ़ाई का। आप जितना मेहनत करते हैं उतना उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके वजह से हम जो कुछ भी पढ़े वो हमें याद रहे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। और जो टेक्निक मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। मतलब इस टेक्निक पर प्रॉपर रिसर्च की गई है जिसमें कि रिसर्चर्स ने ये पाया है कि इस टेक्निक्स के वजह से पढ़ा हुआ टॉपिक आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम हमने TTI टेक्निक रखा है। तो आइए समझते हैं कि इस TTI टेक्निक का मतलब क्या है। T stands for test, then the second T stands for teach and I stands for interleaving। तो अब आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। ये तीनों अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग बताए भी जाते हैं, लेकिन ये तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक को भी छोड़ना मेरे लिए काफ़ी कठिन था, इसीलिए मैंने तीनों को ही इस वीडियो में शामिल कर लिया। सबसे पहले जो टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है T फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग का जो मेन मकसद है वो है रिकलेक्टिंग ऑफ डाटा। मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा है या आपने कोई लेक्चर अटेंड किया है उसे आपको अपने मेमोरी से एक बार फिर से रिट्रीव करना है। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके लिए आप जो कुछ भी पढ़ते हैं आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले से ही होने चाहिए। आप इसके लिए अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंटरनेट से प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर लें, या तो फिर अगर कुछ भी ना मिले ना तो खुद से ही क्वेश्चन बना लो। थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, लेकिन बहाने मत बनाना कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो प्रैक्टिस के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सच में पढ़ा हुआ याद रखना चाहते हैं तो आप टेस्टिंग के लिए कैसा भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या फिर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फॉर्मेट चाहे रिटेन हो, अगर टाइम नहीं है तो ओरल ही टेस्ट ले लो। कैसे भी हो, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि टेस्टिंग कब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पढ़ते चले गए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चले गए। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो अच्छे से समझ करके टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए। ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब आप थोड़ी देर में कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद फिर से टेस्ट देते हैं। मान लो आपने 20 MCQs किए हैं और 5 के जवाब आप दे ही नहीं सके, आपको आता ही नहीं था और 5 आंसर्स आपके गलत हो गए हैं। आपको अब दोबारा उस टॉपिक को पढ़ना है। इस बार फ़र्क ये है कि आप ऐसे ही उस टॉपिक को रीरीड नहीं कर रहे हैं, आप इस बार पर्पसफुली उस टॉपिक को रीरीड कर रहे हैं। आप इस बार गलत हुए क्वेश्चंस का सही आंसर ढूंढ रहे हैं। आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और जब आप पर्पस के साथ किसी टॉपिक को रीरीड करते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उसके मुकाबले जब आप सिंपली रिवाइज के नियत से रीरीड करते हैं। अब सवाल है कि हमें टेस्ट कब देना चाहिए। आप पहली बार तो पढ़ने के 10 से 15 मिनट बाद ही टेस्ट दे दीजिए और दूसरी बार वीकेंड पर आप 1 से 2 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें आप पूरे वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके ब्रेन से एक बार फिर से ट्रेवल कर जाए, जिससे कि आपको वो टॉपिक लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। और फिर सभी एग्ज़ाम से पहले आपको तो रिवीजन करना ही करना है। आप पढ़े हुए टॉपिक को रिट्रीव करने के लिए टेस्टिंग के अलावा कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका समरी नोट्स बना लीजिए। अगर आपको स्केचिंग आती है तो आपको जो कुछ भी याद है
उसके बेसिस पर आप उसका ड्राइंग बना सकते हैं। आपका ड्राइंग अगर अच्छा नहीं भी है तो ये चलेगा। टेस्टिंग के अलावा ये भी एक दो ऑप्शन हो सकता था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरा टेक्निक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लर्निंग बाय टीचिंग अदर्स। एक रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों ग्रुप को सेम टॉपिक सेम स्टाइल में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। फिर एक ग्रुप को सिंपली रीडिंग करके उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप्स को उस पढ़े हुए टॉपिक को पढ़ाने के लिए कहा गया। एक हफ्ते बाद ही दोनों ग्रुप्स की टेस्ट ली गई और उस टेस्ट में यह पाया गया कि जो ग्रुप को पढ़ाने के लिए कहा गया था वो उस टॉपिक को ज़्यादा रिटेन करने में सफल था पहले ग्रुप के मुकाबले, जिसे सिर्फ सिंपली रीडिंग करके उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कहा गया था। उस स्टडी में यह पाया गया कि सिंपली रीडिंग करते वक्त आपके दिमाग को यह लगता है कि आपका ऑलरेडी उस टॉपिक पर कमांड है, लेकिन असलियत में यह सच नहीं है। जैसे ही आप अपने स्टडी मटेरियल्स को साइड में रखेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस टॉपिक को लंबे समय तक के लिए रिटेन करके नहीं रख सकते। और अगर आप पढ़े हुए टॉपिक्स को लंबे समय तक के लिए याद नहीं रख सकते तो ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब आप वो एग्ज़ाम में ही नहीं लिख सकते। लेकिन सिर्फ रीडिंग करने के बजाय उस टॉपिक को यदि आप किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक तो आपका पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जाता है सेम एज टेस्टिंग, और दूसरा जब आप किसी दूसरे को उस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आपको उस टॉपिक को साधारण बोलचाल की भाषा में बोलने के लिए प्रिपेयर करना होता है, जिसके कारण वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रह जाता है। इसके लिए ग्रुप स्टडी काफ़ी फ्रूटफुल होता है। इसमें आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप सिर्फ स्टडी के पर्पज से बनाते हैं और इसमें जो किसी एक टॉपिक को समझ जाता है वो दूसरे को समझाता है। ये लर्निंग बाय टीचिंग मेथड बहुत कारगर है, बिलीव मी। ग्रुप स्टडी में एक बात का ध्यान जरूर दें कि ग्रुप में सबको एजेंडा पता होना चाहिए कि आज कौन किस टॉपिक को पढ़ाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स जो हैं वो दोस्तों के साथ मज़े करके ही टाइम पास कर देते हैं। अब जो हमारा तीसरा और फाइनल टेक्निक है वो है इंटरलीविंग। आप इसे लिंकिंग या मिक्सिंग भी कह सकते हैं। इंटरलीविंग, लिंकिंग या मिक्सिंग ये वो टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीपल टॉपिक्स या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ मिक्स करके या लिंक करके पढ़ते हैं। जब आप किसी एक टॉपिक या सब्जेक्ट्स को किसी दूसरे टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ लिंक करके उसे समझते हैं तो इससे एक तो आपका दोनों विषयों में समझदारी बढ़ेगी और दूसरे ऐसा करने से आप उस टॉपिक को लंबे समय तक के लिए भी याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली आप दो या इससे अधिक टॉपिक्स को एक साथ इकट्ठे करके कैसे पढ़ें। मान लो आपको कुछ कलर्स के नाम याद करने हैं, कुछ एनिमल्स के नाम याद करने हैं और कुछ फ्रूट्स के नाम याद करने हैं। तो अब लंबे समय तक इसे याद रखने के लिए आप इसको मिक्स या लिंक करके देखें। मान लो जैसे कलर येलो, फ्रूट, अब इसे कलर के साथ लिंक करके येलो फ्रूट, बनाना, एनिमल मंकी, अब सबको मिक्स करके एक साथ देखें, अ मंकी विथ येलो बनाना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको आप किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिर्फ अकेला अकबर का हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा है कि आप ये देखो कि अकबर के वक्त हिंदुस्तान कितना बड़ा था। अब ज्योग्राफी को आपने हिस्ट्री से मिक्स कर दिया। अकबर रिवेन्यू कैसे जनरेट करता था, ट्रेड के क्या रूल्स थे, तो अब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को सबको एक साथ मिक्स कर दिया। ऐसे पढ़ने से आपको टॉपिक्स ज़्यादा समझ में आते हैं और लंबे समय तक याद रहता है। टॉपिक्स को आपस में लिंक करने का या फिर मिक्स करने का कोई सेट रूल्स नहीं है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं और जैसे जैसे आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे इस टेक्निक को लेकर आप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। शुरुआत में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो टॉपिक अभी कर रहे हो, क्या आप इस टॉपिक को पहले से पढ़े हुए किसी और टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो दोनों टॉपिक को एक साथ लिंक करके पढ़ें। आप कोशिश करें कि यहाँ बताए गए तीनों टेक्निक्स पर अमल कर सके, लेकिन यदि सिर्फ दो हो सकता है तो सिर्फ दो ही टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए। अगर हो सकता है तो एक को ही प्रैक्टिस करें, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इसका। देखिए, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किसी टॉपिक को याद रखने के लिए यदि बार बार उस टॉपिक को सिर्फ रीड करेंगे तो ये उतना प्रभावी मेथड नहीं है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा
तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज़रूर बता दें। यदि आपने अभी तक सक्सेस नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, और ये मुझे भी मोटिवेट करती है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।